हेलो गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी वाशने। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद मीनाक्षी वाशने। आज हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है, पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंडों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अभी हमने इसका लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट वीडियोस में डाला हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया हुआ था जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, इसे जीरो के वैल्यू मतलब इक्वल रख दीजिए और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सिंपल था, है ना। वही मैं बस अब यहाँ आपको करके दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस आपको पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। देखिए x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने बोला था जीरो के जीरोस फाइंड करवा रहा है तो जीरो के ही इक्वल रख दीजिए। ओके, तो आपको और ये सारी चीज़ें तो हम छोटी क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। x इक्वल टू प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। x के साथ जो भी चीज़ है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया, जीरो फाइंड आ गया। यही मैं आपको एक क्रॉस चेक करा देती हूँ, जिससे इससे पहले वाला हमने जो क्वेश्चन किया था कि थर्ड वाले में, जिससे आप वो चेक करवा रहा था। अब जैसे मैंने -5 लिया है, अगर ये -5 इस वैल्यू में पुट कर दूँ, मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूँ और आंसर 0 आ गया, तो यानी कि ये इसका जीरोस है। चलिए चेक करते हैं एक बार। एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट कर रही हूँ मैं, -5। मेरी इक्वेशन यही तो है। वहाँ क्वेश्चन ऐसे ही था कुछ, उस वाले क्वेश्चन में पी एक्स इक्वल्स टू ये और वेयर एक्स इक्वल्स टू -5, और आपसे चेक करवा रहा था। ठीक है, यहाँ मैं अपनी तरफ से ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस में कि किस में जीरो फाइंड करना था, कहाँ क्या, तो वो सारी चीज़ें। -5 आया, इस x की जगह -5 डाल रही हूँ मैं, +5, -5 से +5 कट गया, क्या आया, 0 आया ना। और वही यानी कि इसका जीरोस भी तो ये निकल के आया था। तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। x - 5 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन में आपका यहाँ इसका जीरोस फाइंड करने वाला बताया। आप क्या करें, इन सारे क्वेश्चंस की जीरोस फाइंड चेक करें। जैसे जो जीरोस निकल आए तो उन सबको चेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों ने किया या नहीं किया और आपको समझ में आया नहीं आया, और क्या ये इनके जीरोस बन रहे हैं। ओके, ऑब्वियस है, वैसे तो बनेंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइएगा। -5 उधर जाके, भैया हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को अकेला छोड़िए इसी साइड, -5 उधर साइड पहुँचाइए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 उधर आ जाएगा, तो ये +5, ये इसका जीरोस हो गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे और बहुत ईजी भी हैं। ओके, और अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहे तो आगे आपको चैप्टर भी बहुत ईजी लगने लगेंगे। 2x + 5 इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू के लिए इसे x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। अब इसके साथ तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे दूर करेंगे। पहले इसे यहीं रहने देते हैं, 2x इक्वल टू -5। ओके, अब क्या करेंगे, इस हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, 2 भी तो है इसके साथ, ये आधार आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ये 2x के साथ किसमें, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो यहाँ तो 0 नहीं आया, वो सॉरी चेक करने के लिए ये तो इसका फाइंड हो गया जीरोस। ठीक है, और इस चेक कर लीजिएगा, आंसर 0 आ गया तो यानी कि इसका 0 है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x - 2 इक्वल टू 0। देखिए आप सब ये देखते चले जाइए, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, इन सबको 0 के इक्वल रख रही हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रही। 3x इक्वल टू 2, 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 2/3, ये 0 आ गया। बहुत 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 ईजी है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे भी 3x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0.3 करोगे भाई तो 0 ही तो आएगा। हो गया, ये सारे जीरोस फाइंड हो रहे हैं इनके। यहाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। उसने बोला है आपको x का जीरोस फाइंड करा रहा है। जीरोस का मतलब अगर वो सारी वैल्यू 0 होगी तो फिर कैसे होगा। और उसने कंडीशन भी स्पेशली दी हुई है कि आपको a को 0 नहीं रखना है। अगर आपने a 0 ही रख दिया तो फिर तो वो पूरा ही 0 हो गया ना। ठीक है, तो a के अलावा कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं। पहले मेरा सिंपल काम था, मुझे इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है,
सबसे पहले मैंने इक्वल टू 0 रखा। अब उसके बाद आपको x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू के लिए आपको a की वैल्यू कुछ ना कुछ तो पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ में a की वैल्यू उसने बोला है 0 नहीं पुट करना है, 0 के अलावा कुछ भी पुट कर लीजिए। तो चलो मैं a की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करके देखती हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 ही तो हो जाएगा भाई, 1 इंटू एक्स होगा तो यहाँ x इक्वल टू 0 आ गया। एक और देख लीजिए, a इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 0, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 अपॉन 2, यानी कि x इक्वल टू 0। ओके, रिपीट कर दे रही हूँ। मैंने इसमें क्या किया है कि सबसे पहले जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं कि इक्वेशंस को 0 के इक्वल रखना, वही मैंने किया है, 0 के इक्वल रखा है सबसे पहले। उसके बाद उसने बोला हुआ है कि आपको a की वैल्यू ना 0 नहीं रखनी है, 0 के अलावा कुछ भी रख दीजिए। चलिए, अब मैंने 0 के अलावा 1 रख दिया। आप माइनस में भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि माइनस में नहीं ले सकते, माइनस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले लेंगे या प्लस में ले लो। मैंने तो प्लस में ले लिए। x आ गया, 1 इंटू एक्स करोगे x आ गया, x इक्वल टू 0। 2 रखोगे तब भी x इक्वल टू 0 ही आ गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन का भी लास्ट है ये। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी क्वेश्चन दे रखा है। सेम इसने कंडीशन वापस से दी है कि सी डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन सी और डी कोई भी आपके रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहला काम सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सबसे पहला काम इसे 0 के इक्वल रखा मैंने। अब सी और डी की कोई भी वैल्यू रख लीजिए। देखिए, मैं सी की वैल्यू 1 रख रही हूँ और डी की वैल्यू -1 रख दे रही हूँ। चलिए, ठीक है, डी इक्वल्स टू -1, ठीक है जी। डी की वैल्यू -1 रखी, सी की वैल्यू 1 रखी। तो देखिए 1 इंटू एक्स, मैं ए की वैल्यू पुट करके दिखा रही हूँ, इसकी अगली वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं। 1x प्लस डी की वैल्यू क्या थी, -1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस -1 इक्वल टू 0। ओके, और -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ये आ गया। मैंने एक्स की वैल्यू सी की वैल्यू 1 रखी, तो देखो सी की वैल्यू इस जगह बना, प्लस वो पूरा सब कुछ वही है। डी की जगह -1 बोला था, -1 आ गया। एक्स प्लस -1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप और भी इक्वेशंस को रख के इसमें चेक करिएगा, और जिससे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती रहे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।